गोपिका कांत राधा कांत रमणेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रहस्य तदे रचेता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवों के लिए यथायोग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो भजन रहस्य हमारी क्लास चल रही है। थोड़ा सा कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिसके कारण हमारी क्लास बीच में क्रम भंग हुआ और भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाता है। तो आज हमें भगवान श्री कृष्ण ने जो चतुश्लोकी भागवत कही उसका दूसरा श्लोक हम पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक में भगवान ने अपना स्वरूप बताया कि सृष्टि के पहले मैं ही था, सृष्टि के बाद भी मैं ही रहूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से उनकी आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी प्रकट हुई और भगवान के वाम भाग से किसी किसी पुराण में बलराम भैया प्रकट हुए और किसी किसी पुराण में सदाशिव तत्व प्रकट हुए। तो इस तरह से ये एक ही तत्व है। सदाशिव तत्व है वो विष्णु तत्व है। सदाशिव के बाद फिर उनके अंश से भगवान शंकर आए। तो सदाशिव और शंकर में अंतर है। शंकर के बाद फिर रुद्र आए, 11 रुद्र। तो इस तरह से सृष्टि कार्य चल रहा है और भगवान ने बड़ी अच्छे तरीके से सृष्टि कार्य चला रखा है। कारण अर्णव से विष्णु सृष्टि कार्य कर रहे हैं और गर्भोत्सव विष्णु ब्रह्मांड चला रहे हैं और क्षीरोत्सव विष्णु हम सबके अंतर्यामी रूप में विराजमान है। तो सब तरफ भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ये सृष्टि है। सृष्टि के साथ साथ अब बता रहे कि भगवान श्री कृष्ण की माया भी है। माया ये कार्य करती है। स्वरूप शक्ति योग माया है। बहिरंगा शक्ति जो उनकी भगवान की बहिरंगा शक्ति है वो ये दुर्गा जी है, ये माया जी है। खुद भगवान श्री कृष्ण ने जब मोहिनी अवतार लिया तो उस समय शंकर जी से कहा था, देखो तुम्हारी जो अर्धांगिनी है इसी की सहायता से मैं ये सृष्टि करता हूँ। अब इस सृष्टि कार्य में विविध रूप देखे जाते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अंधा है, कोई लूला है, कोई परम विद्वान है, कोई परम प्रसिद्ध है, किसी के पास ये कितना ही सब कुछ हम विविधताएं देखते हैं। तो इन सब का कारण क्या है? कर्मों का फल यहाँ पर हो रहा है। तुलसीदास जी ने कह दिया, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीने तस फल चाखा। अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। लेकिन जहाँ पर भी देख लीजिए आप, देहाभिमान है और मनोधर्मी है, वहीं पर ही सारी विपत है, सारी मुसीबत संकट शरीर की है। इस शरीर की कामनाएं मरती नहीं है। मन भी ना जाने कहाँ का अटका रहता है और यही सारी मुसीबत है। जिस समय मन में ये आ जाता है कि हम कौन है, राधा दासी या पुरुष और स्त्री दोनों ही सोचेंगे मैं कौन हूँ। यदि राधा दासी हो अभिमान शीघ्र मिले गोकुल कान। तो राधा दासी यदि, तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर जो श्री कृष्ण ने कहा है ना, नामे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इस पॉइंट पर अरे क्या बात कर रहे हो, कितनी भक्तों में संकट विपद देखी नहीं, ये विपद ही संपद है। ये विपद ही एक दिन भक्त अनुभव करेगा कि यदि ये विपद नहीं आई होती तो मैं कृष्ण की तरफ टर्न भी नहीं हुआ होता और ना ही मेरे अंदर आज जो कुछ मुझे दिखाई। तो कृष्ण की कृपा हम सब पे बरस रही है। ओनली थिंग वी हैव टू रियलाइज इट। हमारा यदि रियलाइजेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
रियलाइजेशन होने के बाद। तो जब भक्त के अंदर ऐसी भावना होती है तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही चैत्य गुरु के रूप में आ जाते हैं और कहते देख तेरे को यहाँ जाना, यहाँ अपना गुरु बना, यहाँ से सीख। फिर तो जीवन भी छोटा लगने लगता है। जो लाइफ स्पैन है, अरे हमें बहुत कुछ सीखना था, बहुत भजन करना था। ध्रुव को 36,000 वर्ष दिए कृष्ण आपने, प्रहलाद जी को भी कितने वर्ष दिए, ऋषि मुनि कितने हजारों वर्ष तक तपस्या कर ली, मेरे लिए इतना छोटा सा जीवन क्यों? आपको बताऊं, यदि हमारे अंदर इच्छा है तो सबसे भयंकर, सबसे अधिक विकराल, सबसे ज्यादा दुर्भावना क्या है? मैं मर जाऊं। ये इच्छा कभी नहीं होनी चाहिए। देखो, विपत्तियां संपत्तियां कंटिन्यूएशन में रहती हैं, जीवन के बाद जीवन, जीवन के बाद जीवन, जीवन के बाद जीवन, ये चलती रहेंगी जब तक हर कर्म हमारा पूरा नहीं होगा। तो हो जाने दो ना। विपत्तियों में तो मेरे भक्त हंसते रहते हैं, क्या बिगाड़ लिया विपत्तियों ने? यही एक मार्ग है जहाँ पर बताया ब्राह्मणों को तुम स्मार्ट हो और वैष्णवों में ब्राह्मणों में कितना अंतर है। तो यहाँ पर आकर हम बहुत कुछ सीखते हैं, सब तत्वों के विषय में सीखते हैं। भगवान श्री कृष्ण का तत्व जिस तरह से गौड़िया वैष्णव जानते हैं, कोई नहीं जानता। इसलिए हमारे अंदर मरने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? कुर्वन्नेह कर्माणि जिजि विशेषतम समाहा। कर्म करते हुए हम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। भगवान ने शतायु दी है, इसके बाद भी तो आयु है ना। प्रत्येत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। ये भगवान कह रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं स्वरूप तत्व ही वैभव समझना चाहिए। ये थोड़ा कठिन है, मैं ठीक से एक लाइन और पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। इसका दृष्टांत है, स्वरूप तत्व सूर्य की भांति है, ज्योतिर्मय वस्तु है। स्वरूप तत्व सूर्य की भांति ज्योतिर्मय वस्तु है और सूर्य की प्रतीति 2 अन्य रूपों तमः आवास जीव माया स्थानीय है तथा तमः गुणमयी स्थानीय है। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको समझना होगा। अभी ठीक है क्या? हरे कृष्णा। चला गया। अभी ठीक है। अदिति आया तो है, इसमें स्पीकर खोल। स्पीकर तो खुला हुआ है दीदी। हरे कृष्ण। हाँ? भाई लेकिन आपका वीडियो नहीं है, आप दिख नहीं रहे हो, आपकी आवाज आ रही है। अभी दिख रहा है? हाँ जी हाँ जी, अब हो गया दीदी, अब दिख रहे हो। ठीक है, आज नेट बहुत खराब है। तो देखो, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो स्वरूप तत्व है, स्वरूप तत्व ही यथार्थ तत्व है। यथार्थ मतलब सच्ची जानकारी क्या है? भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को जानना। जो इसको जानते हैं वही विद्वान कहलाते हैं। जानाति इति विद्वान, जो जानता है उसको विद्वान कहते हैं। क्या जानने योग्य चीज है इसमें? श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में बताया गया, वेद्यम वास्तव वस्तुम इदम शिवदम तापत्रोन्मूलनम। जो जानने योग्य वस्तु है, वस्तु तत्व क्या है? और श्री वल्लभाचार्य जी इसको कहते पदार्थ। तत्व, पदार्थ, वस्तु एक ही है। क्या? श्री कृष्ण के स्वरूप ही जानने योग्य है। इस संसार में बाकी सब जाना जो जाता है वो व्यर्थ का समय पास है, कोई चीज काम की नहीं है। पारंपरिक परंपरा से जो चला आ रहा है वही हमें सीखना है। वही हमारे जो सेनापति हैं इस गौड़ीय परंपरा के, व्यास जी, नारद जी, ब्रह्मा जी, और हमारे ये बहुत सारे सैनिक हैं, नारायण गोसाई महाराज, हमारे भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज,
ये सब जितने भी हैं, हम सब, आप सबके गुरु, हम सबके गुरु, सब ये सब सैनिक हैं और हम सब उनके पैदल सैनिक हैं। ये लोग महारथी हैं, अतिरथी हैं, हमें पार कर ले जाएंगे। तो क्या जानने योग्य है? भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप, उस तत्व के संबंध में, उस तत्व के बाहर में। तो भगवान कृष्ण तत्व के बाहर, बाहर देखो, ध्यान देना शब्द को, उस तत्व के बाहर जो कुछ दिखाई दे रहा है और उस स्वरूप तत्व में जिसकी प्रतीति नहीं है, अर्थात जो बाहर दिखाई दे रही है लेकिन उन भगवान में उसकी प्रतीति नहीं है। अर्थात ये जो माया है, ये बाहर दिखाई दे रही है अजा, ये भी अजा है। अजा, इसका जन्म नहीं होता, लेकिन श्री कृष्ण है तो माया है। वो अज है, ये अजा है, लेकिन उनमें नहीं है, उनके बाहर है। भगवान श्री कृष्ण स्वरूप तत्व है, वही जानने योग्य है। उनके बाहर जो कुछ दिखाई दे रहा है बाहर है, लेकिन भगवान में उसकी प्रतीति नहीं है। उनकी भगवान में प्रतीति नहीं है का अर्थ है भगवान में उसकी विद्यमानता नहीं है। भगवान में दूर दूर तक वो प्रतीत नहीं होती। भगवान के अंदर वो नहीं है, भगवान के बाहर है। उस तत्व के बाहर जो कुछ दिखाई देता है और उस स्वरूप तत्व में जिसकी प्रतीति नहीं है। स्पष्ट हो गया सबको? कोई एक जन बोले। हरे कृष्णा दीदी। दीदी मतलब इसमें आपने बताया जो श्री कृष्ण है वो स्वरूप तत्व है, और जो उनके बाहर है, जैसे उनको बोला है अजा बोला है, लेकिन कृष्ण जी के लिए वर्ड करते हैं अज, मतलब जिनका जन्म नहीं हुआ। और फिर वो जो दूसरा जो स्वरूप तत्व में जिसकी प्रतीति का बाहर है, मतलब वो भगवान की प्रतीति है, मतलब वो भगवान में विद्यमान नहीं है, वो भगवान से बाहर है। हाँ, राइट। जो बाहर है वो भगवान की माया है, ये भगवान में उसकी विद्यमानता नहीं है। भगवान में देखो, जो भी होगा, योग माया सबकी सेवा करती है, चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, नरसिंह देव हो, वो किसी न किसी रूप में विष्णु तत्व की सेवा में रहेंगी। तो वहाँ पर योग माया रहेंगी उनकी स्वरूप शक्ति में, लेकिन बहिरंगा माया वहाँ पर नहीं रहेगी। तो ऋते अर्थम जिसके बिना यत प्रतीयत, जिनके बिना वो प्रतीत होता है, उसकी प्रतीति है भगवान के बिना, पर भगवान में उसकी प्रतीति नहीं है। माया है भगवान की शक्ति, भगवान में नहीं है। उसी को आत्म तत्व का, आत्म तत्व यहाँ पर परमात्मा से अर्थ है। लिख लेंगे ये पॉइंट्स। कल प्रश्न उत्तर अच्छे थे, लेकिन जितने अंदर से और पूछने चाहिए थे, जब मैंने बाद में पढ़ा कि यहाँ पर तो हम देखते हैं कि उसमें और भी प्रश्न बन रहे थे, और भी पूछे जा सकते थे। बाहर के प्रश्न पूछे, लेकिन कंटेंट से भी बहुत प्रश्न पूछने चाहिए। तो यहाँ पर आत्म तत्व क्या है? परमात्मा तत्व का जो माया वैभव है, उसको समझना चाहिए। समझ में आ गया? जो माया वैभव है भगवान का, जो माया है भगवान में नहीं है, भगवान के बाहर उसकी प्रतीति है। और इसी को जो ब्रह्मवादी मायावादी क्या कहेंगे? अरे वो ब्रह्म ही माया के जाल में फंसकर जीव बन गया, और जीव भी जब माया को भूल जाएगा तब वो ब्रह्म बन जाएगा। इसीलिए उनका नाम क्या है? मायावादी। भगवान की माया को लेकर के चलते हैं और ब्रह्म को भी माया के अधीन मान लेते हैं। इसी को मायावाद कहते हैं। इसको समझ लो मायावाद। अब इसका दृष्टांत मतलब उदाहरण, एग्जाम्पल, मिसाल, कुछ भी कह सकते हैं। क्या है कि इसको समझो, जो स्वरूप तत्व है अर्थात भगवान श्री कृष्ण, वो किसके समान हो गए? सूर्य की भांति। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान हो गए। देखो, चतुश्लोकी भागवत इजी नहीं है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। जितना गुरु कृपा से मैं समझा पाऊंगी समझा रही हूँ। इसमें मेरा कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के जो हमारे चित्त वाले गुरु जी को मिला है, गुरु जी की कृपा से मैं ये बोल सकती हूँ। ये अर्थ इजी नहीं है।
हमारा पूरा जीवन चला गया समझने में, है ना। तो स्वरूप तत्व सूर्य की भांति है, और कैसा है वो? ज्योतिर्मय वस्तु है। भगवान श्री कृष्ण ज्योतिर्मय वस्तु है। चलो अब ये बात हो गई। अब कह रहे हैं अब जो माया की प्रतीति है, तो सूर्य की प्रतीति दो अन्य स्वरूपों में भी होती है। जो भगवान की माया है दो रूपों में प्रतीत होती है। पहली कैसी हो रही है? आभास और तमाहा। तमा हो गया अंधकार, आभास हो गया थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि ये है, ऐसा लगता है, इट अपीयर्स टू बी देयर बट इट इज नॉट देयर, ये आभास है। तैयार है समझने? नहीं समझ में आए तो पूछें, ये चीजें बार बार नहीं होती हैं। नहीं आए तो पूछना, मैं रुकूंगी। ये एग्जाम्पल है। सूर्य ज्योतिर्मय वस्तु है, और सूर्य की जो ज्योतिर्मय वस्तु है दो प्रकार से प्रतीत होती है। एक तो आभास है और दूसरा तमः अंधकार है। एक तो पूरे अंधकार हो गया, एक हल्का हल्का प्रकाश जैसा लगता है। कैसे? आभास जीव माया स्थानीय है। तो भगवान की जो माया है, तटस्था शक्ति जीव माया है। दो माया दो प्रकार से काम करती है। एक तो वो तटस्था शक्ति है जो जीव माया है, जिससे जीव उत्पन्न होते हैं, तथा जो तमः है वो गुण माया स्थानीय है, अर्थात जो माया के तीन गुण है वो अंधकार स्थानीय है। समझ में आया? दीदी फिर से ये वाला देखो, माया के दो प्रकार बताए। एक बताया आभास स्थानीय, इसको बताया जीव माया। कहीं कहीं इसको प्रधान भी कहते हैं, लिख के रख लो। जीव माया, जिससे तटस्था शक्ति से जीव उत्पन्न होते हैं, जीव माया। और उससे जो त्रिगुणमयी माया है ना, दूसरी वो तमः स्थानीय है। तो सत्य रजो तम, ये तीन गुण अंधकार वाले हैं। और जो जीव माया है, क्योंकि जीव भगवान की तटस्था शक्ति के अंश हैं, इसलिए वो आभास मात्र है। अब यार समझ में? किसी के पास चतुश्लोकी भागवत है ग्रंथ? जी दीदी निकालो दूसरा श्लोक। चलो दूसरा श्लोक निकालो। जी, ऋतेर्थम, ये वाला दीदी, इसका अर्थ बताऊं? अर्थ बोलो। हाँ, मूल तत्व आत्मा जो कि दिखाई नहीं देती, इसके अलावा सत्य जैसा जो कुछ भी प्रतीत देता है वह सभी माया है। हाँ, आत्मा के जो कुछ प्रतीत होता है, यानी कि भगवान तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन एक चीज जो दिख रही है, जिसने हम सबको पागल बना रखा है, हम सबको भ्रमित कर रखा है, हम सबको ठग रखा है, हम सबको विक्षिप्त पागल बना रखा है, वो है भगवान की माया। आत्मा के अतिरिक्त जिसका भी आभास होता है वह अंधकार और परछाई के समान मिथ्या है। हाँ, तो भगवान के अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई देता है वह परछाई के समान छाया स्थानीय है। और आगे बोलो। हाँ, इसमें इतना ही है। नहीं, चतुश्लोकी भागवत में मैंने बहुत कुछ लिखा है। हाँ दीदी, होगा ये मेरे पास ऐसे ही सामने में लिखा। तुम्हारे पास पुस्तक नहीं है चतुश्लोकी भागवत? तुमने कहा हमारे पास पुस्तक है। किसी के पास भी नहीं है यहाँ पर? अमरा दीदी, आपके पास भी नहीं है? चतुश्लोकी भागवत अंदर से निकालनी पड़ेगी अंदर से। अच्छा, कोई बात नहीं, कल निकाल के रखना। कल मैं भी डाउनलोड करके रखूंगी। इसमें तो मैंने कम से कम 10-15 पेज की व्याख्या लिखी है। दीदी धन्यवाद, प्रणाम। हाँ दीदी, अभी जो आपने बताया कि तटस्था शक्ति से हम सब जो निकले हैं जीव, तो इसको जीव माया भी बोलते हैं। हाँ,
जो माया के दो भाग है, जीव माया और दूसरी है गुण माया। गुण हो गए सतरजतम और ये जीव। जीव का देखो, जीव कैसे है, जीव है कर्म प्रधान, बराबर है, इसलिए वो झूठा है, मिथ्या है। आत्मा सत्य है और ये देह इत्यादि ये सब मिथ्या है। और इसमें मायावाद को अलग से बिगाड़ दिया, मतलब मायावाद को दूसरे अध्याय का जो दूसरे श्लोक का जो मैं बोलूं उसको अर्थ को। हाँ बोलिए ना, बोलिए योगेश प्रभु। वास्तव प्रयोजन तत्व के अतिरिक्त जो कुछ भी प्रतीत होता है अथवा सतायुक्त होने पर भी मेरे अधिष्ठान में जिसकी प्रतीति नहीं है उसे ही मेरी माया समझो। जिसकी प्रतीति नहीं है, अर्थात ये माया जो कुछ भी नहीं है वो माया। माया मतलब उदाहरण स्वरूप जिस प्रकार दो चंद्रमाओं का अधिष्ठान रहने पर भी कंचादी में दो चंद्रमाओं की प्रतीति होती है। तो कोई वस्तु है, चंद्रमा किसी पर प्रतिबिंबित हो रहा है तो दो दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा एक ही है। इसी प्रकार से माया है, कभी वो जीव माया के रूप में और दूसरी गुण माया के रूप में। अथवा जिस प्रकार राहु ग्रह मंडल में रहने पर भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार भावार्थ यह है कि ज्योतिर्मय वस्तु के दर्शन के समय आभास और अंधकार का दर्शन कुछ भी नहीं होता। तो ज्योतिर्मय वस्तु भगवान है, तो जो भगवान है वो ज्योतिर्मय वस्तु, उनके आगे और कोई ज्योति नहीं है। तो माया प्रतीत होती है पर माया कुछ भी नहीं है। माया करके तो ये जो हाँ बताइए। और आभास तथा अंधकार के दर्शन काल में ज्योतिर्मय वस्तु का दर्शन भी नहीं होता। हाँ बिल्कुल। तथा आभास, आभास तो तुमका यहाँ बता दिया कि जब अंधकार रहता है, ये माया से हम घिरे रहते हैं, तो ज्योतिर्मय वस्तु भगवान श्याम सुंदर का दर्शन नहीं हो सकता। तथा आभास और अंधकार की कर्तव्य सत्ता में ज्योतिर्मय वस्तु के अतिरिक्त उन दोनों की स्वतंत्रता नहीं है। हाँ, तो वास्तव में दोनों कुछ भी नहीं है, लेकिन इन दोनों की प्रतीति होने के कारण भगवान का हम साक्षात्कार नहीं कर पाते, इसी माया के कारण। उसी प्रकार भगवान और उनकी माया है। हाँ ठीक है। भगवान ज्योतिर्मय वस्तु है, उनकी माया दो प्रकार की है। आभास स्थानीय गुण माया, जीव माया, और तमा स्थानीय गुण माया। गुण माया, हाँ। आभास स्थानीय जीव माया और तम स्थानीय गुण माया। हाँ हाँ जी ठीक है। इन दोनों के ही भगवान के आश्रित होने पर भी भगवत अंतरंग प्रतीति में जीव और माया की प्रतीति का अभाव है। हाँ, ये दोनों है, लेकिन भगवान के स्वरूप में इन दोनों का अभाव है। ना वहाँ माया गुण माया है, ना वहाँ जीव माया है चिद वस्तु में। और जीव और माया प्रतीति में भी भगवत प्रतीति नहीं होती है। हाँ, जब तक माया प्रतीति और जीव को ये समझते रहेंगे तब तक वहाँ भगवान की प्रतीति नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान निकली वो भगवान से ही है, परंतु उसके अनुराधा दीदी आपका वीडियो भी और आपका माइक भी ऑन है। योगेश प्रभु जी जब आप कौन अनुराधा खंडेलवाल है, कौन है ये? हाँ, जब दीदी बोले तो हाँ अपना माइक ऑफ करिए जी, जब आपको बोलो तब ऑन करके बोलिए प्लीज। खत्म हो गया दीदी, खत्म हो गया। ठीक है, तो हम सब समझ गए। तो इसका माया वैभव समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ज्योतिर्मय वस्तु है। जैसे सूर्य की प्रतीति कभी कभी दो प्रकार से होती है, तो आभास प्रतीत हो रहा है लेकिन है नहीं, ऐसा लगता है कि है नहीं, इसको आभास कहते हैं। नामाभास, ऐसा लगता है कि नाम है लेकिन नाम वो जप नहीं रहा है, इसको नामाभास कहते हैं। जैसे अजामिल ने नारायण पुकारा, लेकिन नारायण उसने पुकारा, किसके लिए पुकारा? बालक के लिए, लग रहा है कि भगवान को पुकारा। इसीलिए बहुत से लोग जब छाया स्थानीय नामाभास और प्रतिबिंब नामाभास, ये दोनों चीजें समझने लायक है। छाया नामाभास ठीक है
क्यों ठीक है? क्योंकि इसमें सीधा सरल व्यक्ति है जिसको भगवान का भजन, वो ये जानता भगवान है, तत्व को नहीं जानता। लेकिन जब शुद्ध भक्तों के संग में आ जाता है तो जैसे छाया, कोई वस्तु ठीक हो उसी की तो छाया होगी, लेकिन जैसे प्रतिबिंब है जहाँ पर उसके मन में हजारों प्रकार के कपट आते हैं, मेरी प्रतिष्ठा हो जाए, मेरा नाम हो जाए, इसके लिए मैं नाम ले लूं, ऐसे लोगों को भगवान कभी नहीं मिलते। तो जो आभास है, इसका मतलब ये है कि नाम आभास, जैसे नाम लिया लेकिन भगवान का नाम नहीं लिया, इसी प्रकार से ये आभास है, जीव माया आभास है और गुण स्थानीय अंधकार है, और जीव ऐसे प्रकाशित लग रहा है लेकिन ये सब माया है। इसी को बंगला में बताया, कृष्ण शक्ति माया कृष्ण हईते भेदा भेद, चित शक्ति स्वरूपाशिता ज्योतिर्मय संभेद, जड़ाकारे माया शक्ति छाया तमो धर्म, प्रपंच प्रतीति याहे विनश्वर कर्म। अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं, ये दोनों भगवत आश्रित होने पर भी, ये दोनों जीव माया और गुण माया, समझदार लोग पॉइंट्स लिखेंगे, जो समझदार हैं वो पॉइंट्स लिखेंगे, आइदर इन योर माइंड आइदर इन योर नोटबुक। ये दोनों प्रतीत होने पर भी भगवत प्रतीति में जीव और माया प्रतीति का अभाव है। जैसे योगेश प्रभु ने भी पढ़ा भी था कि ये दोनों भगवत आश्रित होने पर, मैंने पहले बता दिया, भगवान है तो माया है, भगवान है तो जीव है, भगवान में इनकी प्रतीति नहीं है। मैं अहम कृतस्नम, संपूर्ण विश्व में व्याप्त हूँ और संपूर्ण विश्व आप में व्याप्त है। देखो अर्जुन मेरा विराट स्वरूप, सब मेरे से आ रहे हैं और सब मेरे से निकल रहे हैं, देखो। लेकिन जीव भगवान में है ऐसा नहीं कह सकते। भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति, उसी का अंश है तटस्था शक्ति। फिर भी भगवान की इतनी सारी शक्तियों में तटस्था शक्ति के कारण और भगवान का अंश होने के कारण जीव थोड़ा सा उनके समीप है। इसीलिए भेदा भेद है। जीव उनके अंश होता नहीं होता, जीव उनके समीप नहीं होता तो भेदा भेद होता ही नहीं, इसलिए भेदा भेद है, अचिंत भेदा भेद। भगवत आश्रित होने पर भी भगवत प्रतीति में जीव और माया प्रतीति का अभाव है। भगवान में आश्रित है दोनों, लेकिन भगवान में ना अंधकार है न आभास है, अर्थात न गुण माया है न जीव माया है। इसलिए भगवान को निर्गुण कहते हैं, इसलिए भगवान को निराकार भी कहते हैं। निर्गुण क्योंकि ये गुणमयी माया भगवान में नहीं है, क्योंकि जीव माया भगवान में नहीं है, इसलिए कहीं कहीं श्रुतियां मंत्र उनको निराकार भी कहते हैं। जीव एवं माया प्रतीति में भगवत प्रतीति नहीं है, जीव और माया में। और इसको विस्तार से बता रहे हैं। पूर्व श्लोक में परम तत्व का स्वरूप निरूपित किया गया था, अहम एवा समेवाग्रे। वहां पर स्वरूप, एक जन फिर से श्लोक का अर्थ पढ़ दे तो हम क्या पक्का ही याद कर लेंगे। अहम एवा समेवाग्रे का अर्थ पढ़े कोई? हाँ जी दीदी, मैं पढ़ूं? दीदी भावार्थ है बस। आजकल साधना नहीं बोल रही है कुछ भी। साधना तुम बोलो, कहाँ चली गई? है क्लास में? नहीं है दीदी शायद। अच्छा, मैं पढ़ूं दीदी? हाँ पढ़ो। श्री भगवान कहते हैं, सृष्टि के आरंभ होने से पहले केवल मैं ही था, सत्य भी मैं था और असत्य भी मैं था। सत्य असत्य मत बोलो, गलत हो जाएगा। खाली सत्य, सत्य मतलब विद्यमान। सत्य कहोगे तो गलत हो जाएगा। सत्य भी मैं ही था और असत्य भी मैं ही था, अर्थात यदि तुम कहो कि कोई था तो मैं था,
यदि तुम कहो कि कोई नहीं था तो भी मैं नहीं था। और आप लोगों को बता दूं, हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज इस श्लोक को बात में बोलते थे। सत और असत वही है सब कुछ, तुम समझो वो नहीं है तो भी वो है। सत और असत दोनों ही श्री कृष्ण है। हाँ, सत भी वही था, असत अर्थात सत। यहाँ पे कोई चीज रखी है तो मैं कहूंगी सत, मैंने हटा दी तो कहूंगी असत, पर थी तभी तो मैंने असत कहा, नहीं होती तो मैं असत कहाँ से कहती। हाँ, तो सत भी मैं था, यानी विद्यमान भी मैं था, और असत यदि आप कहें कि विद्यमान नहीं था तो भी मैं ही था। और मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था। सृष्टि का अंत होने के बाद भी केवल मैं ही रहता हूँ। यह चर अचर सृष्टि स्वरूप केवल मैं हूँ, और जो कुछ इस सृष्टि में दिव्य रूप में स्थित है वह भी मैं ही हूँ। बस ये भगवान ने अपना स्वरूप बताया। इसके बाद प्रलय होने के बाद जो कुछ बचा रहेगा वह भी मैं ही होता हूँ। हाँ, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दूसरे श्लोक का कंटिन्यूएशन में पढ़ो। मूल तत्व आत्मा जो कि दिखाई नहीं देती, इसके अलावा सत्य जैसा जो कुछ भी प्रतीत होता है वह सभी माया है। आत्मा के अतिरिक्त जिसका भी आभास होता है यह वह अंधकार और परछाई के समान मिथ्या है। आगे श्लोक को और पढ़ डालो। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु नहीं, तीसरा मत जाओ, ये दूसरा हो गया ना, ठीक है। दीदी हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। जो आपने कहा ना दीदी, सत और असत, हाँ, वस्तु सामने थी, सत है, हटा हाँ, दिया तो असत, मतलब हाँ, वस्तु हमारे सामने नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, अगर हमारे सामने नहीं है तो हटके कहीं ना कहीं तो गई ना दीदी। बिल्कुल, वो है ही, हमें नहीं दिख रही है। वो है, उसका अस्तित्व तो रहेगा हमेशा। हाँ, बिल्कुल, परफेक्ट। ठीक है। साधना कहाँ है सुधा आज? दीदी उसके घर में ना उसके गेस्ट आए हैं बाहर से, आउट ऑफ इंडिया, तो वो शायद उनमें बिजी होंगी। ठीक, अच्छा, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, हम एक बार और चाहते, 3 बार पढ़ने से बात पक्की हो जाती है। सुधा 2 श्लोकों का अर्थ एक साथ पढ़ दो। अहम एवा समेवाग्रे और द्वितीय अर्थम यत्पति। जी दीदी, इस ग्रंथ से पढ़ रहे हैं दीदी, जिससे हम पढ़ रहे हैं। हाँ, पहला जो श्लोक है उसमें लिखा है, भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, इस जगत की सृष्टि के पूर्व एकमात्र मैं ही था। स्थूल सूक्ष्म अर्थात सत असत एवं अनिर्वचनीय ब्रह्म पर्यंत मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। सृष्टि के रूप में जो परिदृश्यमान है वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि के पश्चात भी मैं ही रहता हूँ एवं प्रलय में भी एकमात्र मैं ही रहूंगा। श्लोक नंबर 2, स्वरूप तत्व ही यथार्थ तत्व है। उस तत्व के बाहर में जो कुछ भी दिखाई देता है उस स्वरूप तत्व में जिसकी प्रतीति नहीं है, उसी को आत्म तत्व का माया वैभव समझना चाहिए। इसका दृष्टांत है, स्वरूप तत्व सूर्य की भांति ज्योतिर्मय वस्तु है। सूर्य की प्रतीति 2 अन्य रूपों में भी होती है, आभास और तमह। आभास जीव माया स्थानीय है तथा तमह गुण माया स्थानीय है। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। दूसरे श्लोक का अर्थ बोलो बिना देखे। जी, श्लोक को देख रही हूँ दीदी, अर्थ पलट दिया पेज। इसमें ये वो कह रहे हैं, भगवान की जो ये आत्मा है ये हमेशा विद्यमान रहेगी। है, यह आत्मा का अर्थ कौन है? भगवत तत्व, भगवत तत्व परमात्मा। सॉरी, ठीक है दीदी, भगवत तत्व भगवान अपने, क्योंकि ये हमारे, हाँ पहले उन्होंने, लेकिन इस श्लोक में दीदी वो जीव का स्वरूप बता रहे हैं ना? नहीं, जीव का स्वरूप कहाँ से आ जाएगा, उसको तो मिथ्या बताया। अच्छा, तो आगे कह रहे हैं कि ये जो माया है, माया मतलब जो नहीं है, माया अर्थात जो है ही नहीं, लेकिन हमको फिर भी अपनी इंद्रिय पुष्टि की वजह से हमको वो माया सच्ची दिखाई देती है। इंद्रियों की बात मत करो, इंद्रियों की बात मत करो जी। इंद्रियों का अनुभव सबको थोड़ी होता है। जिसके कान काम नहीं करते, जिसके हाथ काम नहीं करते, तो उनको क्या माया नहीं लगेगी? लगती है। तो वो ये कह रहे हैं कि यथा आभास हो, वो कभी कभी क्या होता है कि कुछ आभास, जैसे भी पहले मैंने पढ़ा
कि वो कभी आभास और कुछ कुछ तमह के रूप में परिदृश्यमान होता है, लगता है, अनुभव होता है। नहीं गड़बड़ होता है। अच्छा, आप बताइए। गड़बड़ हो गया, कोई और बताएगा? दीदी प्रयास करके दीदी जैसे दीदी यहाँ से हमने द्वितीय अवतार जब प्रत्येक इसमें बताया सबसे पहले जो आत्मा है वो ही यथार्थ तत्व है, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि जैसे ये जो है कि लेकिन हमें ये चीज़ को दिमाग में बिठाना पड़ेगा। जैसे सूरज होता है उसको उसकी जो रिफ्लेक्शन है मतलब जो उसकी प्रतीति है वो दो रूपों में और भी होती है। एक है उसका आभास, मतलब ऐसा लग रहा है वो है पर ऐसा नहीं है, बस उसे आभास लग रहा है, जैसे आपने नामाभास से समझा है। फिर दूसरा है तम, जैसे तम गुणमय मतलब अंधेरा जैसा लग, जैसे सूर्य अंधकार ही है, जैसा नहीं, अंधकार ही है, वो है गुणमाया। हाँ जी, वो है, वो हो गया गुणमाया। फिर आपने जीव माया को करके थोड़ा सा समझाया कि जैसे जीव है वो तटस्थ शक्ति से निकलता है, वो तटस्थ शक्ति का अंश है, एक अंश है, लेकिन वो भी आभास मात्र है। वो जो कुछ हमको दिखाई दे रहा है मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि जिससे हम पर कुछ है नहीं, वो कुछ है नहीं, पर वो कुछ नहीं है, वो क्या है, माया है। जैसे दीदी ने बताया जो है नहीं है वो है, वो उसको बोलेंगे माया। जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो एक मतलब क्या कहते हैं परिवर्तित वो छाया की तरह है। तो इसी प्रकार से फिर आपने फिर से बहुत आसान भाषा में बताया कि जो माया है वो दो तरीके की होगी, जिससे अच्छे से दिमाग में बिठा लो, जीव माया और एक गुण माया। तो फिर आपने बताया कि एक आपने चंद्रमा का भी उदाहरण से बताया कि जैसे चंद्रमा हमें दो दिखाई दे रहे हैं पर वो हमें आभास मात्र से, चंद्रमा तो एक ही है। और जो भगवान है वो ज्योतिर्मय वस्तु है, जो भगवान हमें दिखाई नहीं देता। हमें जब हमारे अंदर से जब आभास भी चला जाएगा और वो अंधेरा भी चला जाएगा तब हमें भगवान का दर्शन होगा। और जब तक हमें वो नहीं हो रहा है तम रहेगा और आभास रहेगा तब तक भगवान का दर्शन, ज्योतिर्मय वस्तु का दर्शन नहीं होगा। और जो जीव है वो जो माइक की स्थिति होती है उसमें भगवान जो है वो हमें दिखाई नहीं देंगे। और फिर आपने थोड़ा सा आसान भाषा में हम लोगों को और भी अच्छा बता, अनुराधा को कौन अप्रिशिएट कर रहा है स्क्रीन पर? जो अप्रिशिएट कर रहा है उसको समझ में आ रहा है ना? मैं चाहती हूँ कि जो अप्रिशिएट कर रहे हैं वो भी समझ लें और मुझे समझाए कि क्या। ठीक अनुराधा, तुमने ठीक से पढ़ा, ठीक से समझाया, परफेक्ट। कोई और पढ़ना और बताना चाहता है कोई और? हरे कृष्ण दीदी। हाँ। दीदी आप वो गाते हो प्रयास, कृष्ण सूर्य सम है, माया अंधकार, जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं, माया अधिकार। बिल्कुल कुछ है ना दीदी? ठीक है। तुम कहाँ से पढ़ रही ललता? कौन सी पुस्तक से पढ़ रही हो? दीदी अभी नहीं पढ़ी, ये दिमाग में ऐसी था, आपसे कभी सुना था। नहीं, तुमने पढ़ा कहाँ से जो मैंने पहले कहा था? अच्छा वो दीदी वो भावार्थ जो मैंने पढ़ा ना, वो चतुर्श्लोकी भागवत शायद ऐसे ही वो निकाल के रखा था ना, 4 श्लोक जिसके याद कर सकूं, तो उसी में भावार्थ निकला हुआ। ठीक है, लेकिन वो भी ठीक है। हाँ, तो अभी समझ सुधा तुम्हें अभी बहुत करेक्शन करना पड़ेगा। जी जी जी। हाँ, अनुराधा ने ठीक से समझ लिया है। कोई और बताना चाहता है? योगेश प्रभु बताए, ललिता बोली, सुधा बोली, अनुराधा बोली, कोई और? अरे बोलो ना, तुम सभी लोग इंटेलिजेंट हो, इतने अच्छे आंसर्स देते हो। तुम लोगों को लग रहा है कोई और बता सकता है तो नाम लो उसका। निशा, तुम बता पाओगी? हरे कृष्णा दीदी। हाँ। प्रणाम दीदी। मुझे थोड़ा ही समझ में आया है अभी इसमें, जैसे आपने बताया कि जो माया है और जो माया और जीव, ये दोनों ही भगवान है तो माया और जीव है, किंतु ऐसा नहीं है कि माया और जीव है तो ही भगवान है। भगवान सदैव है और माया, जब माया की प्रतीति अर्थात जो जीव माया और गुण माया आभास और प्रतीति दोनों ही जब हमारे अंदर से आभास और प्रतीति नहीं, आभास और तम, एक अंधकार और एक आभास है। तम, ये आभास और तम जब दोनों जीव से पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं तभी हम भगवान का दर्शन कर पाते हैं, अन्यथा भगवान का दर्शन हम नहीं कर सकते। सुषमा दीदी है क्लास में? जी दीदी
आप लेकिन मुझे ठीक से समझ में नहीं आया दीदी ठीक से। मेरे को एक क्वेश्चन और खड़ा हो गया दिमाग में, जब हम कहते हैं कि भगवान की 3 प्रतीतियां हैं और दैट इज अदर पॉइंट, वो अलग है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति, हाँ जी, वो अलग। तो ये भगवान की माया की बात चल रही है। नहीं दीदी, मेरे को क्वेश्चन ये राइज हुआ दिमाग में कि ये जैसे ट्रेन आ रही है, दूर से आवाज आई तो प्रतीति हुई, और फिर थोड़ी लाइट आई तो पता चला कि ट्रेन आ रही है, और तीसरे भगवान की वो भगवान सामने आ गए। तो मैं इसमें कंफ्यूज हो गई कि नहीं, तुम्हारे दिमाग में ब्रह्मेति परमात्मेति वाले कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, आप उनको भूल करके माया की तरफ आइए। द्वितीयार्थम ना प्रतीयेत, द्वितीयार्थम जिसके बिना जो प्रतीत नहीं होता, लेकिन जो उनमें है भी नहीं। मुख्य चीज ये है, जिनके बिना माया की प्रतीति नहीं है, माया का आभास नहीं है, लेकिन ये माया उनमें नहीं है। यत् प्रतीयेत ना चात्मनि, उनके आत्मा के अंदर वो नहीं है, प्रतीति होती है। और प्रतीति 2 प्रकार की है, आभास और तम। ऐसा लगे जैसे नामाभास, नाम ले रहे हैं परंतु वास्तव में नाम नहीं ले रहे, माया की बात कर रहे हैं। माया जो है ही नहीं, और तम अंधकार, ये 2 रहने से भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। आप फिर से और पढ़ लिए, है ना, देखिए और आगे। आपने और भी कुछ बहुत अच्छी है कि जीव जो कि भगवान की तटस्था शक्ति से निकला है, और माया जो कि भगवान के कारण है। ये भगवान के कारण है, इनमें भगवान है, इनकी वजह, ये दोनों भगवान की वजह से हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर भगवान नहीं है। नहीं, ये दोनों भगवान में नहीं है। हाँ, ये दोनों भगवान में हैं। हाँ जी, भगवान 3 गुणों से ऊपर है दीदी, और वो भगवान का जो वो है, इनसे वो संबंध तो है, पर भगवान इनके वो नहीं है। ये उनके अधीन है, पर भगवान इनके अधीन नहीं है ना दीदी। कुछ अधीन भी नहीं कहेंगे, भगवान में है ही नहीं, इनकी सत्ता नहीं है, परंतु भगवान से इनकी सत्ता है। हाँ जी, हाँ जी। तो दीदी यानी तटस्था शक्ति जीव भगवान से जो निकली है, वो अगर तब में अंधकार में रहती है, तो मतलब वो बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में है, माया शक्ति के प्रभाव में। बहिरंगा शक्ति ही तो ये जगत चला रही है, ये सृष्टि कौन चल रहा है? कारण से विष्णु तो माया की ओर देखा, तभी तो सृष्टि बनी। तो ये माया 2 रूपों में है, एक विमुख जन मोहिनी, एक स्वजन मोहिनी। जो जिसमें भगवान के स्वजन है उनको ऊपर की तरफ ले जाती है, और जो विमुख है उनको इस संसार में डाल देती है। थोड़ा और आगे पढ़ते हैं ना। तो पूर्व श्लोक में परम तत्व का स्वरूप बताया गया था, अहम एवा समेवाते में। तो स्वरूप से पृथक तत्व के द्वारा स्वरूप तत्व के ज्ञान का अनुभव होते ही अनुभव होना ही विज्ञान है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है। स्वरूप से, भगवान के स्वरूप से अलग, भगवान के स्वरूप से जो पृथक तत्व है, भगवान के स्वरूप से जो अलग तत्व है, उसके द्वारा, उस माया के द्वारा स्वरूप तत्व के ज्ञान का अनुभव होना ही विज्ञान है। तो जो भगवान से अलग है, फिर भी उस जगत में रहकर भगवान के विषय में जानना विज्ञान है। यहाँ पृथक तत्व है माया। प्रस्तुत श्लोक में इसी माया तत्व के ज्ञान का विस्तार किया गया है। इस श्लोक में इसको समझ लेने से, माया तत्व को समझ लेने से हम क्या हो जाते हैं? परम वैज्ञानिक हो जाते हैं, और हम भगवान से माया को अलग करके भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि माया से जो पृथक तत्व है, उसी से भगवान को जान लेना पड़ेगा कि ये जो माया है ये भगवान से अलग है, निकली भगवान से है, पर भगवान को टच नहीं कर पाती। स्वरूप तत्व ही यथार्थ तत्व है, ये पहले बताया। तथा इसके बाहर, जो स्वरूप तत्व के बाहर जो प्रतीत हो रहा है, और जिसकी स्वरूप तत्व में प्रतीति नहीं है, सत्ता नहीं है, उसी को आत्म तत्व का वैभव कहा जाता है। तो ये क्या है? आत्म तत्व का वैभव, अर्थात भगवान से बाहर है, भगवान से पृथक है, पर है भगवान के कारण ही। इसकी प्रतीति 2 प्रकार की है, तमः स्थानीय, आवास स्थानीय। ये भगवान का माया वैभव है।
लेकिन भगवान के अंदर ये नहीं है। उदाहरण के लिए सूर्य की जो छाया है, रिफ्लेक्शन है, तथा सूर्य का रिफ्लेक्शन तथा तम, सूर्य की परछाई और अंधकार, जहां सूर्य का प्रकाश ना हो, सूर्य का तम स्थानीय कहां पर कहेंगे? जहां पर सूर्य नहीं चमक रहा है वो अंधकार हो गया। और सूर्य का आभास अर्थात सूर्य का किसी जलाशय आदि में जो प्रतिबिंब है या परछाई दिख रही है, प्रतिबिंब या आभास सूर्य का उदय काल में ही दिखाई देता है। तो जब मिड डे हो जाता है तब परछाई दिखाई नहीं देती, लेकिन जब सूर्य उदित होता है तो उनका रिफ्लेक्शन जलाशयों में दिखाई देता है। उगते सूर्य सरोवर में दिखाई देते हैं, नदी तालाब में एकदम परछाई दिखाई देती है। उसी प्रकार सूर्य के ना होने पर आभास भी नहीं रहता। यदि सूर्य उदित ना हो तो वो परछाई भी कहाँ रहेगी? बरसात में परछाई कहाँ रहती है? अभी कोहरा छाया हुआ है उत्तर भारत में, तो वहां पर जो फॉग छाया हुआ है, कोहरा छाया हुआ है, वहां सूर्य उदित होने पर भी सूर्य का आभास कहीं दिखाई नहीं देता। उगते सूर्य का सरोवर में आभास दिखाई देता है। इसी प्रकार माया की प्रतीति भी तभी होती है जब भगवान की सृष्टि करने वाली शक्ति का विकास होता है। तो प्रारंभ में किसने ये संसार फैला दिया? माया ने। जैसे कि सूर्य का उदय हुआ, सूर्य के उदय के समय प्रतिबिंब पड़ा, इसी प्रकार जब भगवान की इच्छा हुई ये सृष्टि करने की, तब वो माया दिखाई दी। इस समय उस माया को कहेंगे आभास स्थानीय। महाप्रलय में माया का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। महाप्रलय में माया नहीं रहती। महाप्रलय दो प्रकार से होती है, या तो चारों तरफ आग ही आग जल जाती है, हम सब बीज रूप में बच जाते हैं, बस यही हमारी विशेषता है। सब कुछ जलकर खाक हो जाता है, देह जैसे जलकर खाक कर दी जाती है, भस्म हो जाती है। भस्म होकर फिर भी कहते हैं राख ले आना भाई। राख में कभी कभी देखा जाता है कि दांत नष्ट नहीं होते, नाखून नष्ट नहीं होते। बुद्ध को जब जलाया गया, उनके नाखून आज तक हैं, बुद्ध के नाखून आज तक हैं। कबीरदास जी को जब मुसलमान कह रहे थे हम दफनाएंगे, हिंदू कह रहे थे नहीं हम जलाएंगे, तो उस समय कबीरदास का शरीर फूलों में परिवर्तित हो गया, फूलों में परिवर्तित हो गया। आधे फूल मुसलमानों ने ले लिए, आधे हिंदुओं ने ले लिए। हमारे नरोत्तम ठाकुर जब जल में गए तो वो दूध में परिवर्तित हो गए और पद्मावत नदी में मिल गए। हमारी मीराबाई भगवान में ही समा गई। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण देखे जाते हैं। कभी कभी किसी संत को अदृश्य देखा जाता है, पता नहीं कल तक तो थे अब दिखाई नहीं देते, अचानक कहाँ ही चले गए। हमारे जो विश्व रूप महाप्रभु के बड़े भैया, थोड़े दिन पहले तो उनको देखा था, वो इधर दिखाई दिए थे, यहाँ पर महाराष्ट्र में विठल नाथ जी के आसपास कहीं दिखाई दिए थे, जिनकी याद में हम विश्व रूप महोत्सव मनाते हैं। कब? सावन भादो की पूर्णिमा को। पर वो कहाँ चले गए नहीं पता है। इस तरह से तो दीदी समय हो गया, 4:30 के ऊपर हो गए, 4:33 हो रहे हैं। अच्छा, समझे? हाँ, तो इसको यहीं पर स्टॉप कर देते हैं ना। ठीक है, कल ध्यान रखना कहाँ से पढ़ना है ना, क्योंकि ये चारों श्लोक चतुश्लोकी भागवत पढ़ना बहुत आवश्यक इसलिए है कि इन चारों श्लोकों में कृपा बहुत है। ये भगवान के द्वारा कहे हुए वचन हैं। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सब लोग भगवान से प्रार्थना करें और बार बार सुन लें, कुछ जाएगा नहीं हमारा, सीखेंगे हम कुछ। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो ठीक है, नहीं हो तो चैतन्य भागवत। तो वो समझ में आ जाती कुछ।
बोल। जो भगवान जोर से बोल, सब सुनेंगे। ऐसे नहीं, जोर से बोल। जो भगवान का जोर से बोलती है तो बोल। जो स्वरूप तत्व है वो यथार्थ है और यही जानने योग्य है। और जो बाहर है जैसे माया है, जो भगवान से बाहर है वो एक एक पॉइंट समझ लो। जो स्वरूप तत्व है वही यथार्थ तत्व है, वही जानने योग्य, एक बात। और जो भगवान से निकली है पर भगवान से पृथक है, भगवान से बाहर है, वो माया है। भगवान के कारण है पर हाँ, भगवान में भगवान नहीं से है। है पर भगवान में उसकी प्रतीति नहीं है। भगवान की शक्ति भगवान में नहीं है। तो स्वरूप तत्व सूर्य की भांति है, जो स्वरूप तत्व है, ज्योतिर्मय वस्तु है। हाँ, सूर्य की भांति है, अर्थात स्वरूप तत्व है जो ज्योतिर्मय वस्तु है। तो वो जो माया है वो दो रूप में प्रतीत होती है। एक है आभास और एक है तम। एक है आभास और एक है तमा। आभास्थानीय और तमस। आभास स्थानीय का मतलब है आभास जैसा, और एक है तमा जैसा। स्थानीय का मतलब जैसे तम का स्थान, तम के जैसा, आभास के जैसा। आभास मतलब ऐसे लगता है पर है नहीं। हाँ, आभास ऐसा, ठीक बोल रही है ये, ऐसा लगता है ऐसा नहीं है। हाँ, तो आभास स्थानीय है और जिसमें थोड़ी थोड़ी सूर्य की जो है रिफ्लेक्शन आती है। और तम है वो पूर्ण अंधकार है। तो ये जो आभास स्थानीय है वो सृष्टि काल के प्रारंभ में, जैसे कि सूर्य उदित होता है, तो जलाशय में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, प्रलय काल में खत्म हो जाता है और मिड ऑफ द डे भी दिखाई नहीं देता। तो अर्थात ये भी हो सकता है कि जब भक्ति चरम सीमा पर हो जाती है तब माया, बिल्कुल माया के रहते हुए भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। तो जो आभास है वो जीव माया में प्रधान, जीव माया को प्रधान भी कहते हैं। और गुण माया सतरजोत्तम। तो भगवान कौन है? निर्गुण है। तो जो आभास है वो जीव माया, आभास स्थानीय वो जीव माया, अंधकार तम स्थानीय गुण माया है। हाँ, और तम स्थानीय है वो गुण माया है। और जब हम इनसे घिरे हुए रहते तो हमें भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। ठीक है, इन दोनों के प्रतीति के कारण भगवान के दर्शन नहीं होते। ठीक है, और इसको बार बार पढ़ना है, बार बार समझना है। हाँ, ठीक है सभी लोग। कोई प्रश्न नहीं है तो चैतन्य भागवत। श्रील गुरुदेव की जय, परम गुरुदेव की जय, समस्त रूपानुग गुरु परंपरा की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, ग्रंथकार श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद की जय। दीदी आपके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कल हमने श्रवण किया था कि महाप्रभु ने दूध पीने वाले ब्रह्मचारी को ज्ञान प्रदान किया। क्या बुला करके क्या ज्ञान दिया? कि फल्गु वैराग्य कुछ नहीं होता है, केवल दूध पीने से भगवान नहीं मिल जाते हैं। तो और उन्होंने नदिया निवासियों को बताया था कि भगवान का भजन करो, भगवान का हरि नाम करो। उसके बाद से आगे की कथा आज कथा है केला बेचने वाले श्रीधर की कथा। बहुत ही सुंदर कथा है। भगवान श्रीमन महाप्रभु श्रीधर के पास रोज जाते हैं, नोक झोंक चलती है, छीना झपटी चलती है, उनसे फ्री का सब कुछ दे सकते हैं उनको, लेकिन उनसे मांग करके ले आते हैं। जब महाप्रभु संन्यास ले रहे थे तब भी उनसे लौकी ले आए थे और लुका लुकी अपनी मैया से बनवाई थी। बोलिए सुषमा दीदी। एक दिन ऊंचे स्वर में हरिनाम बोलते बोलते केला बेचने वाले श्रीधर उस रास्ते से गुजर रहे थे। कीर्तन सुनकर आनंद में विह्वल होते हुए
चैतन्य के उस महान नृत्य ने नृत्य करना आरंभ कर दिया और प्रेम रस में श्रीधर भूमि के ऊपर गिरकर लोटपोट हो गए। उसे देखकर किसी पापी ने कहा, देखो तो यह केला बेचने वाला मानुष भी वैष्णव बन गया है। पहनने को कपड़ा नहीं, पेट में अन्न नहीं, लोगों को बता रहा है कि मुझ में भी भक्ति भाव का उदय हो गया है। कुछ पाखंडीगण इस प्रकार बोलते थे कि ये लोग असमय में ही दुर्गोत्सव को घर ले आए हैं। किसको घर ले आए हैं? किसको? दुर्गा उत्सव। अच्छा। क्योंकि वो लोग वाद्य बजा बजा करके कीर्तन करते थे ना, इसलिए। एक दिन काजी उसी मार्ग से गुजर रहा था तो उसे मृदंग और मंजीरे और शंख की ध्वनि सुनाई दी और चारों ओर केवल हरि नाम का कोलाहल ही सुनाई दे रहा था। सुनकर काजी ने कहा, पकड़ लो, आज मैं अपना काम करके ही रहूंगा। देखता हूँ तुम्हारा निमाई आचार्य आज क्या करता है। यह सुनकर नागरिक गण डर के मारे भाग खड़े हुए। जो मिला काजी ने उसी को मारा, फिर मृदंग को तोड़ा और घर के द्वारों में घुसकर अनाचार किया। काजी ने कहा, नदिया में हिंदुत्व सिर उठाने लगा है, पकड़ लिए जाने पर सबको सजा दूंगा। आज तो रात हो चुकी है, अतः जा रहा हूँ, परंतु फिर किसी दिन पकड़ लिए गए तो जाति नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार से काजी प्रतिदिन दुष्टों को साथ लेकर नगर में भ्रमण करने लगा और देखने लगा कि कहीं कीर्तन तो नहीं हो रहा है। धर्मियों की एकांतिक अभिलाषा यही है कि वैदिक धर्म को नष्ट करके नवीन धर्म की स्थापना की जाए। काजी के भय से नवद्वीप वासी कीर्तन वाद्य आदि बंद करने को मजबूर हो गए। केवल मात्र गुप्त भाव से वही सब काम करने लगे। किसी पाखंडी ने कहा, हरि नाम का चिंतन मन ही मन में करो। कौन से पुराण में लिखा हुआ है कि ऊंचे स्वर से हरि नाम कीर्तन करो? वेद वाक्य का उल्लंघन करने से ही ऐसा दंड मिलता है। इन लोगों को तो जाति खो देने का भय भी नहीं है। निमाई पंडित का सारा अहंकार काजी के सामने चूर चूर हो जाएगा। नित्यानंद भी नगर नगर में घूमते रहते हैं, देख लेना, किसी दिन उनका भ्रमण भी बंद हो जाएगा। सभी ने प्रभु के समक्ष जाकर उन्हें सब कुछ बता दिया। काजी के भय से हम लोगों ने कीर्तन करना बंद कर दिया है। काजी प्रतिदिन हजारों आदमी साथ लेकर घूमता है। हम लोग नवद्वीप छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। कीर्तन में रुकावट आने की बात सुनकर प्रभु विश्वम्भर क्रोध से रुद्रमूर्ति हो गए और हुंकार करने लगे। नागरिक गण कान पकड़कर हरि हरि बोलने लगे। प्रभु ने कहा, नित्यानंद जाओ, सभी वैष्णवों के पास जाकर के बताओ, आज मैं सारे नवद्वीप में कीर्तन करूंगा। देखता हूँ कोई हमारा क्या करता है। देख लेना, आज काजी का घर द्वार फूंक डालूंगा। देखिए उसका राजा भी क्या कर सकता है। आज विशाल प्रेम भक्ति की वृष्टि करूंगा। आज का दिन पाखंडियों के लिए काल स्वरूप होगा। सभी जगह मेरा यह आदेश पहुंचा दो कि जो आज कृष्ण का रहस्य देखना चाहता है वह एक महादीप लेकर आ जाए। आज काजी का घर द्वार सब तोड़ फोड़ कर रख दूंगा। अनंत ब्रह्मांड मेरे सेवक का दास है। जहाँ मैं स्वयं विद्यमान हूँ वहाँ भय किस बात का। शाम को सभी लोग जल्दी आ जाएं। नागरिक गण यह सुनकर अपने अपने घरों को चल पड़े। घर घर में केवल यही ध्वनि सुनाई दी कि आज निमाई पंडित प्रत्येक नगर में नृत्य करेंगे। जिनका नृत्य न देख सकने के कारण नदिया के लोगों ने न जाने कितने हजार कोटि दुख प्रकट किए हैं, वे ही प्रभु आज नगर नगर में नृत्य करेंगे। इसीलिए सब बड़े आनंद के साथ मशाल तैयार करने लगे। सभी एक से एक बढ़कर मशालें तैयार करने में लगे थे। बड़े बड़े पात्रों में उन्होंने तेल ले लिया था। नदिया में अनंत अर्बुद लोग रहते थे, इसलिए मशालों की संख्या गिनने की शक्ति किसी में नहीं थी। पूरा नवद्वीप मशालों से भर गया। यह देखकर स्त्री, बालक और वृद्धों को बहुत आनंद आ रहा था। कृष्ण के अतिरिक्त इस प्रकार की शक्ति और किसी में हो सकती है क्या? प्रभु ने थोड़ी सी आज्ञा प्रदान की, इससे ही सारा नवद्वीप झूम उठा और सभी लोग
सभी वैष्णव तत्क्षण आ गए। शचीनंदन ने उन सबको आज्ञा प्रदान की। आचार्य गोसाई सबसे आगे नृत्य करेंगे और एक संप्रदाय उनके पास रहकर कीर्तन करेगा। बीच में हरिदास नृत्य करते आगे बढ़ेंगे तथा एक और संप्रदाय उनके समीप कीर्तन करेगा। फिर श्रीवास पंडित नृत्य करेंगे तथा एक संप्रदाय उनके निकट रहकर कीर्तन करेगा। प्रभु ने नित्यानंद की ओर केवल मात्र देखा ही था कि नित्यानंद ने कहा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। गदाधर, वक्रेश्वर, मुरारी, श्रीवास, गोपीनाथ, विप्र गंगादास, जगदानंद आदि सभी ने इस नगर कीर्तन में योगदान किया। ये सभी अच्छी तरह जानते थे कि नगर संकीर्तन कैसे किया जाता है। सांगोपांग अस्त्रों और पार्षदों के साथ प्रभु नृत्य कर रहे थे। उस नृत्य का वर्णन करने की क्षमता मनुष्य में नहीं है। क्या ऐसा अद्भुत अवतार कहीं अन्यत्र है जैसा शचीनंदन के रूप में प्रकाशित हुआ है? अपराह्न का समय हो गया। भक्त वृंद महान आनंद के साथ सुख सागर में विचरण करने लगे। प्रभु कमलाकांत नगर में नृत्य करेंगे। उसे देखकर जीवों का दुख पूरी तरह से मिट जाएगा। उस नृत्य को देखने से बालक, स्त्री, वृद्ध तथा स्थावर जंगम आदि सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। आनंद आवेश के कारण किसी में भी बाहरी सुध-बुध नहीं थी। इसी बीच गोधूली का समय उपस्थित हो गया। कोटि कोटि जन आकर द्वार पर खड़े थे और ब्रह्मांड को स्पर्श करने वाली श्री हरि ध्वनि करने लगी। प्रभु श्री शचीनंदन ने हुंकार किया। हुंकार के शब्द से सभी विह्वल हो गए और सभी ने हरि कहकर दीपों को जलाया। चारों ओर लाखों करोड़ों मशालें जल उठी और चारों दिशाओं में लाखों करोड़ों लोग हरि हरि कहने लगे। उस समय कैसी शोभा थी, इसका वर्णन करने की शक्ति किसमें है? सब कुछ ज्योतिर्मय था। संपूर्ण आकाश ज्योति स्वरूप था। संभवतः ज्योति के रूप में कृष्ण ने अपने आप को ही प्रकाशित किया था। सभी के हाथों में करताल और मंजीरा शोभा पा रहे थे। सब में कोटि सिंहों से भी बढ़कर शक्ति का संचार हो गया था। प्रभु के लावण्य की सीमा कोटि कंदर्पों से भी बढ़कर थी। प्रभु समस्त कलाओं को जीतकर मधुर मधुर हंस रहे थे। ललाट पर अबीर की बिंदी के साथ चंदन शोभा पा रहा था। बाहुओं को ऊपर उठाकर अपने श्री युक्त चंद्र वदन से वे हरि हरि कह रहे थे। जानू तक लटकी माला सारे अंग में हिलडुल रही थी। कमल नयन के जल से उनके सारे अंग भीग रहे थे। प्रभु के श्री मुख को देखकर सभी नारियां उलूध्वनि कर रही थीं। सभी के द्वारों पर गांधी के साथ केला और नारियल तथा आम्रसार घट सहित पूर्ण घट शोभायमान थे। परम सुंदर घी के प्रदीप जल रहे थे और दही, दूर्वा तथा दान दिव्य पात्रों के ऊपर रखे हुए थे। नदिया के सभी द्वारों पर सब सामग्री सुसज्जित थी। चोर सोच रहे थे कि इस सुअवसर का लाभ उठाकर आज घर घर में चोरी करेंगे, परंतु बाद में ये चोर भी अपने भाव को भूल गए। श्री कृष्ण जहाँ विहार करते हैं वहाँ ऐसा ही होता है। भागीरथी के तट पर नृत्य करते करते प्रभु जा रहे थे। सभी लोग हरि हरि कहते हुए पीछे पीछे चल रहे थे। प्रभु के दोनों ओर नित्यानंद और गदाधर चल रहे थे। प्रभु के दर्शनों के लिए लाखों करोड़ों लोग जा रहे थे। करोड़ों करोड़ों मशालें जल रही थी और चारों ओर से हरि ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। सात्विक विकारों सहित प्रभु का नृत्य देखकर नदिया के सभी लोग आनंद में विह्वल हो गए। क्षण भर में प्रभु का संपूर्ण श्री अंग धूलमय हो गया तो क्षण भर में नेत्र जल ने सारे अंगों को धो डाला। उस कंप को, उस स्वेद को और उस पुलक को देखकर पाखंडियों का मन भी नाचने लगा था। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि एक हाथ से मशाल थामे हुए और एक हाथ में तेल का पात्र संभाले हुए व्यक्तियों ने तालियां कैसे बजाई। लगता है नवदीप में वैकुंठ का अवतरण हो गया। लोगों को वैकुंठ का स्वभाव धर्म मिल गया। सभी लोग चतुर्भुज स्वरूप हो गए, किंतु कृष्णानंद में विह्वल हो जाने के कारण कोई इसे जान ही नहीं पाया। सबके 4-4 हाथ हो गए, किंतु किसी ने इसे नहीं जाना। ऐसा लग रहा था जैसे हाथों में
मोहनी वंशी और गले में वनमाला लिए नंद नंदन श्री कृष्ण अपने विजय अभियान पर जा रहे हों। इस प्रकार से कीर्तन करते करते सभी अपने देह धर्म और दुख शोक को भूल गए। कोई भूमि पर लोटपोट हो रहा था, कोई कह रहा था अब काजी कहाँ भाग गया, यदि हाथ में आ जाता तो सिर काट कर फेंक देता। पता नहीं उस महा आनंद में कितने लोग मृदंग बजा रहे थे और न जाने कितने लोग कीर्तन कर रहे थे। प्रेम रस की वर्षा सारे नदिया नगर में हो रही थी। ब्रह्मा, अनंत, शंकर जिस आनंद के कारण विह्वल रहते हैं, उसी आनंद में सारा नदिया नगर झूम रहा था। वैकुंठ के अधिपति प्रभु शची नंदन सांगोपांग अस्त्र पार्षदों के साथ गंगा के तट पर कीर्तन करते करते चले जा रहे थे। लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा उच्चारित हरिध्वनि ब्रह्मांड का भेदन कर रही थी। ब्रह्मलोक, शिवलोक और वैकुंठ लोक भी कृष्ण सुख में परिपूर्ण हो गए थे। फिर भी इस ध्वनि का कोई अंत नहीं था। पार्षदों सहित सभी देवता नृत्य देखने आए और नृत्य देखकर सभी मूर्छित हो गए। फिर क्षण भर में चेतनता प्राप्त करके सभी देवता नर रूप धारण करके कीर्तन करने लगे। अज, पव, वरुण, कुबेर, देवराज, इंद्र आदि जितने भी देवता हैं, वे सब ब्रह्म सुख स्वरूप अपूर्व आनंद को देखकर नर रूप अपनाते हुए श्री चैतन्य देव के संग हो लिए। आकाश मंडल मशालों से आच्छादित हो गया। जिन लोगों ने प्रभु को नृत्य करते हुए देखा, वे सब अपने को संभाल नहीं पाए। उनके क्रंदन को सुनकर परम लंपट भी रो रो कर भूमि पर गिर रहे थे। यज्ञ सूत्र और त्रिकच्छ वसन धारण किए हुए कमल नयन प्रभु को देखकर ऐसा लगता था मानो मंदाकिनी जैसी प्रेम धारा बह रही हो। उनके घुंघराले केशों का बंधन अति विचित्र था और उस पर मालती की माला अत्यंत शोभा पा रही थी। हे प्रभु, हम सबको यही वर दीजिए कि हम सबके हृदय में प्रत्येक जन्म में यही लीला सदैव विराजमान रहे। सारा भुवन इसी प्रकार का वर मांग रहा था। प्रभु के रूप की शोभा बड़ी आकर्षक थी। अश्रु, कंप, स्वेद, पुलक, वैवर्ण्य आदि न जाने कितने भाव उनमें संचारित हो रहे थे। कभी त्रिभंग भंगिमा में खड़े होकर वे उंगली से मुरली बजाते। उनका सहज चलना मत हाथी की चाल जैसा सुंदर था। उस अपूर्व कौतुक को देखकर सभी लोग आनंद में विभोर हो गए। सभी एक दूसरे के मुख की ओर देखकर कह रहे थे, भाई हरि बोल। जब प्रभु नीचे गिरने लगते तब नित्यानंद दोनों भावों को फैला देते थे ताकि प्रभु नीचे ना गिर जाएं, उनके अंग में ही रहें। महाप्रभु कह रहे थे, मैं नारायण देव हूँ, कंसासुर को मारकर मैं कंसारी हुआ हूँ, मैं बलि को छलने वाला वामन हूँ, मैं ही वह रघुवंश तिलक राम हूँ जिन्होंने सेतु बंधन पूर्वक रावण का संहार किया था। हुंकार पूर्वक प्रभु अपने तत्व की जानकारी देते हुए चारों दिशाओं की ओर देख रहे थे। दीदी कितने और रह गया है? अभी तो और है दीदी, 500 के आसपास है। ये वाली आपके कितने पेजेस रह गए पढ़ने के लिए? दीदी ये वाली कथा पूरी कर दूं तो ये एक पेज में हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आपको 15 मिनट से ज्यादा हो गए ना, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है। हाँ। हरे कृष्ण। सर्वलोक के ईश्वर ने इसी प्रकार महान आनंद में प्रति नगर में कीर्तन किया। वह ध्वनि ब्रह्मांड को भेद करके वैकुंठ में पहुंच गई। नदिया में गंगा के किनारे किनारे आगे आगे नृत्य करते हुए गौर सुंदर उस मार्ग से जा रहे थे। पहले अपने घाट पर उन्होंने बहुत नृत्य किया, फिर गौर हरि माधाई के घाट पर आए, फिर बारकोना घाट एवं नगरिया घाट होकर गंगा नगर होकर सिमुलिया पहुँचे। सिमुलिया सीमंत द्वीप को कहते हैं। सीमंत द्वीप को सिमुलिया कहते हैं। दिन है या रात, इसका निर्णय कोई नहीं कर पा रहा था। स्वर्ग के देवतागण आकाश में स्थित होकर चंपक, मल्लिका आदि पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। जिस नगर में गौरांग सुंदर प्रवेश करते थे, वहाँ के सभी लोग घर के कामकाज को छोड़कर उनको देखने के लिए भाग खड़े होते थे और जगत के जीवन श्री गौर सुंदर के उस चंद्रमुख की शोभा को देखकर सब दंडवत होकर पड़ जाते थे। नगर वासियों का कृष्ण का उन्माद
उनके लिए उन्माद भाव देखकर पाखंडी जलने लगे और पाखंडी एक साथ मिलकर मन ही मन सोच रहे थे, गोसाई ऐसा कर रहे हैं, अभी काजी जब आ जाएगा तब ये रंग ढंग, ये नृत्य गीत कहीं भी दिखा न रह पाएंगे। जब ये काजी आएगा तब ये सभी लोग गंगा में छलांग लगाते हुए दिखाई देंगे। तो लोगों ने सोचा चलो एक युक्ति करते हैं, हम सब दौड़कर भावुकों के पास आकर कहेंगे कि काजी आ रहा है, फिर देखना कोई भी आदमी दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार से पाखंडी लोग मन ही मन सोच रहे थे। नृत्य करते करते प्रभु सिमुलिया पहुंच गए। दीदी बाकी कथा कल कर दूं? देर हो रही है। हाँ ठीक है। ठीक है दीदी। कितने दिन की और है सुषमा दीदी? कल पूरी हो जाएगी। कल पूरी हो जाएगी, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कौन कीर्तन कर रहा है आज? रूबी दीदी करेंगी आज। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। रूबी आज कर रही है। ये अदिति भी कल करना चाहती है, इसको कल ले लेना। यदि कल और कोई नहीं हो तो ठीक है दीदी, अदिति कर देंगी। अदिति कल, यदि कोई है तो इसको बाद में भी ले सकते हैं, क्रम ना टूटे। नहीं दीदी, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है दीदी, कर लेंगी। ठीक है। रूबी गाओ। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। रूबी तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है अभी? हाँ ठीक है दीदी, सर्दी बढ़ गई है तो इसके वजह से थोड़ा परेशानी हो रही है, मगर ठीक हूँ, पहले से तो ठीक हूँ। हरी हरी बिफाले जनम गवाइनु, बिफाले जनम गवाइनु, मनुष्य जनम पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सोनिया बिस खाइनो, जानिया सोनिया बिस खाइनो, गोलोकेरा प्रेमा धना, हरि नाम संकीर्तना, रति न जन्मिला के न ताया, रति न जन्मिला के न ताया, संसार विनाशले, दीवानी सिहिया जले, जुड़ाए ते न के न पाया, जुड़ाए ते न के नो पाया, ब्रजेरा नंदना जे, सची सुत हेला से, बलरामा हैला निताई, बलरामा हैला निताई, दीनहीन जता छिला, हरि नाम उदारिला, तार साक्षी जगाई मधाई, तार साक्षी जगाई मधाई, हाँ प्रभु नंद सुत, वृषभानु सुतायुत, करुणा कर एक बार, करुणा कर एक बार, नारोत्तम दास कहे, ना ठेलियो रंगा पाए, तुम बिना के आछे हमारा, तुम बिना के आछे हमारा, बिफले जन्म गवाइनु, प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, जय सचिनंदन जय गौर हरि,
सची नंदन जय गौर हरि जय ब्रजिंदन जय ब्रजिंदन जय ब्रजिंदन। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। अर्थ पढ़ो। हे हरि, मैंने दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर भी श्री राधा कृष्ण का भजन कर उसे व्यर्थ ही गवा दिया। इस प्रकार मैंने तो जानबूझकर विष खा लिया। गोलोक का प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन प्रीति मेरी रति क्यों नहीं हुई। संसार के विषयों की ज्वाल से मेरा हृदय दिन रात जल रहा है, परंतु मैंने कभी इस ज्वाला को शांत करने का उपाय नहीं किया। श्री ब्रजेंद्र नंदन ने ही सची पुत्र रूप में तथा बलराम ने ही नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित होकर जितने भी दीनहीन जीव थे उन सब का हरिनाम के द्वारा उद्धार किया। जगाई और मधाई इनके प्रमाण है। पदकर्ता नरोत्तम दास ठाकुर निवेदन करते हैं, कहते हुए कह रहे हैं, हे प्रभु नंद नंदन, हे वृषभानुसुता, श्री राधिका के आप एक बार मुझ पर करुणा कीजिए, मुझे अपने चरणों से दूर मत हटाइए, क्योंकि आपके अतिरिक्त इस जगत में मेरा और कोई भी नहीं है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। विनीता, तुम्हारी लिस्ट में कल कोई नहीं है ना? नहीं है दीदी, कल कोई नहीं है। दीदी कर देगी दीदी। ठीक है। अदिति एक छोटी बच्ची है, 17-18 साल की है। ठीक है दीदी। हाँ ठीक। हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण।